तो दोस्तों ये है एक छोटी सी चिप जो कि हर प्रिंटर में आजकल आती है। लगभग सभी प्रिंटर्स इसके बिना चलना आजकल इम्पॉसिबल से हो गए हैं। कंपनी आजकल हर प्रिंटर में ये चिप दे रही है और इसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हम कई बार रात को प्रिंट निकाल रहे हैं या लेट नाइट हम काम कर रहे हैं, 100-200 प्रिंट निकाल रहे हैं। अब इसका कोई पता नहीं है कि कितने प्रिंट के बाद ये ख़राब नहीं, मतलब एक लगभग एक आइडिया रहता है कि 1000-1200 प्रिंट के बाद ख़राब होगी, लेकिन उस समय जब काम कर रहे होते हैं तो हमको काउंट नहीं रहता है कितने प्रिंट निकले और उस समय ये एंड टाइम पे ख़राब हो जाती है और ये छोटी चिप बहुत बड़ा आपके लिए हेडेक बन जाती है, क्योंकि उस समय आपके पास अगर चिप ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज मेरे पास में एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा फर्मवेयर है जिसको प्रिंटर में इंस्टॉल करने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए इस चिप से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज मैं एक प्रिंटर को चिपलेस करने वाला हूँ। उसके लिए एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये है फैंटम का प्रिंटर जिसका मॉडल नंबर है M6512NW और इसको आज मैं बिना चिप के बनाऊंगा। तो अभी मेरे पास में ये प्रिंटर चालू है और इसमें दूसरी चिप लगी हुई है। तो मैं अभी आपको पूरा इसको चिपलेस करके और इस प्रिंटर को बिना चिप के चला के बताऊँगा और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको खरीद सकते हो। एक बार आपके पैसे लगेंगे, उसके बाद बार बार आपको कोई भी चिप से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट में अगर आप ये चिप लेते हो तो ये 300-400 रुपये की आपको मिलती होगी आई थिंक। कहीं सस्ती है, कहीं ज़्यादा है, 100-50 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हम इसको चिपलेस बना के देखेंगे और जो हमारा पैसा लग रहा है चिपलेस बनाने में, देखेंगे कि वो वर्थ इट है कि नहीं है। तो हम आते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है तरुण केडी, आप देख रहे हैं इन्फोटेक तरुण केडी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अब आते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर हमारा गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम में हमको यहाँ पे सर्च करना होगा इंक चिप और इसको एंटर करना होगा। सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी ये वाली, इसको आप ओपन कर लीजिए सीधा 1 क्लिक में। यहाँ सबसे ऊपर आपको एक फैंटम का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको ओपन करिए, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हमारा मॉडल नंबर हमको सर्च करना होगा, जो कि है, मेरा जो मॉडल नंबर है वो है M6500। तो ये सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको M6500। तो और यहाँ पे हमारा फर्मवेयर है जो हमको मैच कराना होगा। जैसे कि मेरा वाला फर्मवेयर, इस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और जैसे मोर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। अब जैसे हमारा नया पेज खुल रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगी और इनको पढ़ने के बाद मैं आपको सही बताऊँ, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना इजी सिस्टम है इनका इतना इजी सेटअप है। जैसे यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है कि द प्रिंटर इज़ टर्न ऑन, तो मेरा प्रिंटर यहाँ पे टर्न ऑन है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट कनेक्टेड रहना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्टेड आप देख सकते हो। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायर USB केबल से कनेक्ट रहना चाहिए, वो भी कनेक्ट है। और यहाँ पे लास्ट है कि प्रिंटर इंस्टॉल रहना चाहिए, तो ये भी मेरा इंस्टॉल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हमको सीधा यहाँ पे एक नीचे सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इसको डाउनलोड पे लगा देना है। क्लिक जैसे करोगे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको सीधा रन करा लेना, वहाँ से छोटी सी प्रोसेस है। अब जैसे रन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको गेट प्रिंटर ID। यहाँ पे आप जैसे दबाओगे आपके प्रिंटर की एक ID बनेगी, वो ID यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे हमको ये प्रिंटर ID मिल जाएगी, थोड़ा वेट करना होगा यहाँ पे। बस ये हमारी प्रिंटर ID है। इसको हम चाहो तो यहाँ से ऐसे कॉपी भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी ID भी कर सकते हो। इस तरीके से कॉपी कर लेना इसको। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नीचे एक और लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट द वेब पेज एंड इनपुट द कोड। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक और आपको नई वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे हमको हमारी ईमेल ID फिल करनी होगी। जिस ईमेल ID पे आपको फर्मवेयर आएगा जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो किस ID पे आप चाहते हो जो आपकी ID चालू हो, वो ID यहाँ पे डालनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हम मैंने अपनी ID डाल दी है और यहाँ पे सीधा कंटिन्यू पे दबाना है। कंटिन्यू पे दबाओगे, यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा ऑप्शन कोड। यहाँ पे कोड वो डालना है जो हमने पहले कॉपी किया था, जो प्रिंटर ID कॉपी की थी वो यहाँ पे डालनी है, ताकि इस हिसाब से ये वेबसाइट हमको उसका फर्मवेयर रियल फर्मवेयर देगी। तो यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको सेंड कर देते हैं। यहाँ से सेंड करने के बाद सेंड करने के बाद हमारे पास में यहाँ एक ऑप्शन, यहाँ कुछ चीज़ें आती है। जैसे कि यहाँ पे मॉडल नंबर आता है हमारे प्रिंटर का, वो आप मैच कर सकते हो, पीछे प्रिंटर के अंदर लिखा हुआ रहता है पीछे। और यहाँ पे सीरीज़ लिखी होती है, वो भी आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे $14 का ये जो फर्मवेयर है ये है, इसको बाय करना होगा हमको। और ये $14 करीब ये 1100-1200 रुपये बनते हैं और ये वर्थ इट है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है
कि अप्लाई कूपन कोड। अगर आपके पास कोई कूपन कोड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास कोई कूपन कोड नहीं तो मैं डायरेक्ट प्रोसीड टू चेकआउट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, नीचे ईमेल एड्रेस, और ये एक ऑप्शन है ऑर्डर नोट है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब आपको सीधा आना है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे। आपके पास डेबिट कार्ड भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी कार्ड डिटेल देनी होगी, डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो। यहाँ पे मैं अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पे मंथ, ईयर और CVV डालना है, और नीचे आई हैव टू रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव रिसीव ऑटोमेटिकली कोड बाय ईमेल एड्रेस 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आपको नए पेज में एक अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है, वहाँ पे कोड आएगा, उस पर जाना होगा। फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। आप 15 मिनट का वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप अपनी ईमेल आईडी खोलोगे, यहाँ पे आपको एक मेल आया हुआ मिलेगा। इस मेल पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट के बाद में आपको एक और ईमेल आएगा, वहाँ पे आपको फर्मवेयर मिलेगा। तो आप 15 मिनट इंतज़ार कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो डिटेल आपने जो अमाउंट पे किया था उसका प्रूफ आ गया है। अगर इनकेस कोई दिक्कत हो तो आपके काम आ सकता है। अब 15 मिनट होने के बाद मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मेरा यहाँ पे ईमेल आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये ईमेल आया हुआ है। यहाँ पे आपको देखो नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फॉर योर फैंटम प्रिंटर बाय फॉलोइंग द लिंक। इस लिंक पे आपको सीधा क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सीधा डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपका फर्मवेयर। कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा इजी है। इसका डाउनलोड होने का आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे पता करना होगा कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेरी लोकेशन डाउनलोड में है। आपको यहाँ पे आना होगा अपने फर्मवेयर वाले सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे अपग्रेड फर्मवेयर लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से हमको जो हमने डाउनलोड किया था फर्मवेयर उसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा एक्सट्रैक्ट फर्मवेयर। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सीधा थोड़ा सा वेट करना होगा, और हमारे प्रिंटर की तरफ देखना होगा, क्योंकि हमारा प्रिंटर भी यहाँ पे डाटा सेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, और इधर हमारा प्रिंटर। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अपना प्रिंटर स्लिप मोड में ना हो, बस उसको स्लिप मोड से थोड़ा जगाते रहना होगा। और अब यहाँ पे जैसे ये क्लिक, यहाँ पे फाइल हमारी ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रिंटर पे नज़र रखनी होगी। यहाँ पे आपको प्रिंटर में एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे ये मांगेगा फर्मवेयर येस और नो का ऑप्शन। आई थिंक देखो ये यहाँ पे आ गया अपडेट फर्मवेयर येस और नो। तो हमें यहाँ पे येस के लिए स्टार्ट वाला बटन जो दबाना है, इसको क्लिक कर लेते हैं। इसे क्लिक करने के बाद उधर आप देखोगे तो वेट फॉर डिवाइस रिबूट लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डाउनलोडिंग फर्मवेयर नो शटडाउन। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा आपका प्रिंटर बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो दोस्तों इस समय आपको पता रखना होगा कि आपका प्रिंटर बंद नहीं होना चाहिए। आप काम भी वहाँ पे करो जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिक्कत ना हो, आपके इन्वर्टर लगा हो ऐसी कोई, क्योंकि ज़्यादा देर का काम नहीं आना कि 10 मिनट का काम होगा। अभी हमारी इससे पहले हमें कोई प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट में छोटी सी प्रोसेस है वहाँ पे प्रिंटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा प्रिंटर रीस्टार्ट हो चुका है, और इसका वेट करना होगा, ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट हो जाएगा अपग्रेड होने के बाद में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा इधर सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी कार्ट्रेज को निकाल लेता हूँ प्रिंटर से, और कार्ट्रेज में से हम चिप को निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी तक तो यहाँ चिप लगी हुई है, तो मैं इस चिप को निकाल लेता हूँ यहाँ से। इस तरीके से थोड़ा सा ये निकल जाएगी, बड़ी आसानी से निकल जाती है। और आपको पता है बिना चिप के ये प्रिंटर चलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस चिप को निकाल दिया है, और अब मैं प्रिंट आउट देने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे प्रिंटिंग लिखा हुआ आ गया है, और हमारा प्रिंटर जो है प्रिंट ले रहा है, और प्रिंट निकाल भी दिया है इसने। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली हमारा प्रिंटर चिपलेस हो चुका है। आपके सामने मैंने बताया कि मैंने किस तरीके से इसको चिपलेस किया है। इसमें अभी किसी प्रकार की कोई चिप नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने किस तरीके से इस फर्मवेयर को इसमें अपलोड किया है और इसमें किस तरीके से चलाया है। अब ये मेरा प्रिंटर भी एकदम चिपलेस है।
मैंने आपको खोल के दिखा दिया, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। कोई भी प्रकार की चिप इसके अंदर है नहीं अभी, और मुझे उम्मीद है कि मज़ा आएगा इसको चिपलेस बना के चलाने में, क्योंकि यार चिप का जो खर्चा होता है ना उससे बहुत अच्छा है। 1100-1200 रुपये का आई थिंक ये पड़ा है मेरे यहाँ, 1100 कुछ का पड़ा है, तो इतना ठीक है यार। ये चिप अगर 4-5 बार आप चिप चेंज करते हो उतने प्राइस में ये आ जाएगा आपके, तो ये ज़्यादा बेटर है चिप से। और सबसे बड़ी चीज़ बात पैसे की नहीं है, बात है कि हम कई बार में बीच में अटक जाते हैं अपना काम करते करते, तो उसके लिए यार इनके भरोसे रहना पड़ता है। ये फिर आप एक्स्ट्रा रखो, ये बहुत झंझट वाला काम है, इसलिए इसको हटाओ यार। अब अपना प्रिंटर बिल्कुल चिपलेस है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये फर्मवेयर परचेज करना है तो इसकी वेबसाइट मैंने आपको वैसे ही बता दी है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके सीधा इसको वहाँ से इसके फर्मवेयर को बाय कर सकते हो। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो इनकी सपोर्ट टीम वहाँ पे बैठी हुई है जो व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट करेगी। ईमेल आईडी इनका लिखा हुआ है वहाँ पे, आप इनको मेल कर सकते हो। और अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया हो और आपको कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप मेरे को भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो अपने उन दोस्तों के पास में जो ऐसे चिप्स से परेशान हो रहे हो। उनके लिए बहुत ही ये अच्छा वीडियो हो सकता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में। हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक या फिर किसी नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।